हेलो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 2 सरफेस केमिस्ट्री का। पार्ट 1 मैंने कल आप लोग को बता दिया था, उसका इंट्रोडक्शन, बल्क फेस क्या होता है और एक एग्जांपल। तो आज मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट और डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्सॉर्प्शन क्या होता है मैं पहले पढ़ लेता हूँ। The term adsorption was introduced by Scaly during the discovery of uptake of gases by charcoal. ठीक है, it was discovered by Raymond and Kayser. The substance on which the other substance is absorbed is called absorbent. The substance which get absorbed on the adsorbent is called absorbent. ठीक है, तो मैं अब इसको बताता हूँ ये क्या होता है। इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था रैमंड और केसर ने। ठीक है, और एड्सॉर्बेंट होता क्या है, जैसे जिस सब्सटेंस के सरफेस पर कोई दूसरा सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो जाता है उसे एड्सॉर्बेंट कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस सब्सटेंस की सरफेस पर कोई दूसरा सब्सटेंस एड्सॉर्ब होता है उसे एड्सॉर्बेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे चारकोल, आप सभी चारकोल को जानते होंगे। तो चारकोल के सरफेस पर गैस चिपक जाता है या होल्ड हो जाता है, वो होता है एक बढ़िया एग्जांपल एड्सॉर्प्शन का। जैसे कि मतलब चारकोल इज इक्वल टू एड्सॉर्बेंट, आप ये समझ सकते हैं। ठीक, और एड्सॉर्बेट क्या होता है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये एड्सॉर्बेट है। एड्सॉर्बेट क्या होता है, यानी जो सब्सटेंस एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होता है उसे एड्सॉर्बेट कहते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल हो सकता है चारकोल प्लस गैस हो सकता है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। अब आते हैं एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, यानी द सरफेस ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस। एड्सॉर्बेट क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज़ एड्सॉर्ब्ड। आप समझिए, जैसे कि जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता है उसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं। ठीक, और जो सब्सटेंस सरफेस पर एड्सॉर्ब होता है उसको एड्सॉर्बेट कहते हैं। अब आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, यानी देखिए जैसे ये जो स्प्रिंग बना हुआ है ना, इसको एड्सॉर्बेट कहते हैं। यानी ये सब्सटेंस के जो स्प्रिंग है आउटर लेयर, इसको एड्सॉर्बेट कहते हैं, और ये जो इनर लेयर है इसको एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस। ठीक है, तो पहले मैं एड्सॉर्प्शन पढ़ लेता हूँ। चलिए इसका एड्सॉर्प्शन पढ़ते हैं। सरफेस फिनोमिना, कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट इंक्रीज ओनली ऑन द सरफेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज़ रिलीज्ड, इट इज़ फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। और मैं आपको एग्जांपल हिंदी में भी बता दूंगा और ये भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। अब बात करते हैं एड्सॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन मैंने एड्सॉर्प्शन अभी पढ़ा, अब बात करूँगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो चलिए, बल्क फिनोमिना, कंसंट्रेशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉलिड, एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। एड्सॉर्प्शन यानी पहला पॉइंट ये कहता है जो सरफेस फिनोमिना है इसमें एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये हीट को रिलीज़ करता है। और ये एक जब ये हीट रिलीज़ कर रहा है तो ये एक देखिए एक लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन है, यानी ये टेम्परेचर कम होने पर एड्सॉर्प्शन जनरली ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक, इसका एग्जांपल ये बहुत आसान तरीका है, ये आप सभी जानते हैं। जैसे चॉक को इंक में डिप करते हैं, ठीक है, तो चॉक का आउटर पार्ट इंक का कलर ले लेता है, लेकिन जो चॉक को तोड़ने पर उसका इनर पार्ट होता है वो वाइट ही रहता है। अब बात करते हैं एड्सॉर्प्शन का। तो एड्सॉर्प्शन ये एक बल्क फिनोमिना होता है। ठीक है, मैंने बल्क फिनोमिना बता चुका था पिछले पार्ट में क्या होता है, यानी एड्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पर नहीं बल्कि पूरे सब्सटेंस के अंदर होता है। इसको एड्सॉर्प्शन का ये एक पहला पार्ट है। ठीक, दूसरा में ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है, इसको टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम अगले के पार्ट में पढ़ेंगे मैकेनिज़्म क्या होता है, मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और भी कुछ कुछ टॉपिक हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कराता हूँ जल्दी।